अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज में जिक्र करेंगे हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही के तहलका खेज इंटरव्यू से। रहनुमा काफ लीग ने दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें सबसे पहले वजारत आला की ऑफर की। शहबाज शरीफ समेत सब ने यह पेशकश की है, हुकूमत की तरफ से इंतजार है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि फैसले के करीब पहुंच चुके हैं, हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सब इत्तेहादी मिलकर फैसले का ऐलान करेंगे। ऑपोजिशन के नंबर सोच से भी ज्यादा हैं। इमरान खान 100% मुश्किल में हैं। तमाम इत्तेहादियों का 100% झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है। जरदारी साहब ने जमानत दिलवाई है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी। 3.5 साल हुकूमती मामला कौन चलाता रहा? चौधरी परवेज इलाही से सवाल हुआ तो दावा किया कि इमरान खान ने एक MNA को कहा 3 साल उनकी मानकर नाकाम हुआ हूं। पहले दिन से अपनी मर्जी करनी चाहिए थी। सवाल हुआ कि इमरान खान के लिए पेशावर से कोई मदद नहीं आ रही तो जवाब दिया कि पेशावर के चपली कबाब मशहूर है, आजकल चप्पल आ रही है। पेशावर से भी मदद की कोशिश की गई। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस फिलहाल जो है हमने ये फैसला किया है कि हम इतना करीब आ गए हैं इस पेंडेमिक के ख़ात्मे से कि अब हमें थोड़ा सा रिस्क लेकर ये अब खोल कर देखना चाहिए कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। ये हमें अंदाज़ा है कि ये करने से ये मुमकिन है कि कुछ इजाफा हो वबा के अंदर, लेकिन हमने सोच समझ के अब ये फ़ैसला किया है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। ये क्योंकि बहुत बड़ा एक कदम हम उठाने जा रहे हैं और एक बड़ा हमने मरहला रीच किया है, तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर, मैं पहले भी कहता रहा हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर हमने मिनहसुल कौम इस एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला किया और तमाम हमारे जो तबकात हैं माशरे के, उन सब ने मिलकर इस वबा के से डील करने के लिए जो करने की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पे मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी कौम का कि जिस तरीके से जो भी यहाँ से NCOC से तज़्किये की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर हिदायत जारी की गई, उस पर बहुत हद तक अमल किया गया। हमने बड़े अमीर मगरबी ममालिक के अंदर देखा है लोगों को रिएक्ट करते हुए और किस तरीके की तोड़ फोड़ की है लोगों ने और जुलूस निकले हैं, लेकिन हमारी कौम ने बहुत, क्योंकि शायद नज़र आ रहा था कि तमाम जो फैसले किए जा रहे हैं वो फैसले साइंस की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर, कौम की बेहतरी को सामने रखते हुए, और जो असूल अपनाया गया किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए, सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और NCOC चेयरमैन पर भी वही असूल का इतराक होता था। शायद इसलिए तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को। और जिस तरीके से सारी दुनिया में पजीराई हुई है हमारी इस कोविड को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है, वो बहुत, उसको देखकर बतौर पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और तो सबसे बड़ी खराज तहसीन की मुस्तहिक तो पूरी पाकिस्तानी कौम है, लेकिन कुछ खुसूसी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये काम जो है ये अकेली वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती थी, इसमें तमाम हुकूमती एफ़र्ट की ज़रूरत थी और ये NCOC का एक प्लेटफॉर्म बना जिस पे तमाम पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वफाक और सूबे जो हैं, उन्होंने मिलकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। जो यहाँ पर फैसले होते थे सूबों की मुशावरत से के बाद, और फिर जो फैसला यहाँ पे होता था फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी तमाम सूबों के अंदर। तो तमाम हुकूमतें, जो अमला है सूबाई हुकूमतों का, वफाकी जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार रहा है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। NCOC के ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल सारा है वो काम पाकिस्तानी फ़ौज के एक खुसूसी जो कंटिंजेंट था उनके ज़िम्मे थी। एयर डिफेंस की हमारी जो आर्मी की टीम है वो इस एफर्ट को यहाँ पर लीड करती रही, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसके अंदर। फील्ड फॉर्मेशंस ने हमारी बड़ी हेल्प की है, सो उनका NCOC ने तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम है लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम नहीं बनाएंगे, नून लीग आपको वज़ीर आला बनाती है तो बन जाएं। वज़ीर दिफा परवेज खटक का काफ लीग को 2 टोक पैगाम। परवेज खटक ने मोनिस इलाही को आगाह कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप चाह रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग है।
मीडिया को काफ लीक या परवेज इलाही से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। वज़ीर दिफा परवेज खटक की तरदीद सामने आई है। वजाहत की कि काफ लीक इत्तेहादी है और रहेगी। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अब्बास, क्या कहानी है अंदर की? देखें, एक तरफ हमारी खबर है कि मना कर दिया गया है वज़ीर-ए-आला-शिप के लिए, दूसरी तरफ मोनस इलाही का ट्वीट इस बारे में आया कि परवेज खटक इस हवाले में वजाहत करेंगे, और साथ ही वज़ारत दिफा की तरफ से परवेज खटक की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के हवाले से जो खबर है उसकी भी तरदीद उन्होंने की है और कहा है कि हमने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। मुस्लिम लीग काफ ने हर मुश्किल में वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया है और अब भी चौधरी बरदरान हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये वज़ारत दिफा की तरफ से तरदीद जारी कर दी गई है हमारी उस खबर के ऊपर, जिससे हमने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये मना कर दिया गया है परवेज खटक की तरफ से मोनस इलाही को कि किसी सूरत भी वज़ीर-ए-आला-शिप नहीं दे सकती हुकूमत आप लोगों को। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मोनस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा नहीं। तर्जुमान नैब की जानिब से बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद है। तर्जुमान नैब की ये वजाहत सामने आई है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, आगा कीजिए। देखें, नैब की जानिब से एक तहरीरी वजाहत जारी की गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो वफाकी वजीर हैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही, उनके खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी सिरे से ज़ेरे इल्तवा ही नहीं है, इसलिए उनको गिरफ्तार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस सिलसिले में जो भी क्या सराइयाँ मीडिया में और दीगर जगहों पे हो रही है उसकी सख्ती से तरदीद की गई है। नैब की जानिब से ये एक एलामिया जारी किया गया है तर्जुमान नैब की जानिब से थोड़ी देर पहले, और उसमें यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी किसी किस्म की भी इस वक्त कौमी एहतसाब ब्यूरो में ज़ेरे इल्तवा नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। और अब आपको बताया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नून लीग अगर ऑफर दे रही है तो क्या काफ लीग के दोस्त नहीं जानते कि 2018 के इलेक्शन में नून वालों ने इनके रास्ते में कितने कांटे बिछाए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा इत्तेहादियों के साथ 3.5 साल का ताल्लुक और राबता है। अपोजिशन उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती आई है। जब खलीज ज़्यादा बढ़ी हो तो रोज़ जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। शाह महमूद ने कहा अपोजिशन की जानिब से नंबर पूरे होने के दावा हकीकत पर मबनी नहीं है। जो इमरान खान को छोड़ेगा उसका अपने हलके से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे जावेद हाशमी, सियासत में फिर कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। अवाम इमरान खान के साथ हैं। 2023 के इंतखाबात में PTI का टिकट टॉप डिमांड होगा। एक सीट पर 10 टिकट के तलबगार होंगे। अदम एतमाद की वजह से लोग महंगाई भूल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के शुक्रगुजार। ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा तहरीक अदम एतमाद ही फेल नहीं होगी। इनका 2023 का इलेक्शन भी गया, ये कप्तान के जाल में फंस चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। इन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। अब ये जब 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूजेस, नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का। मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। तो अब जो ये तीनों कप्तान की जो ये बंदूक की निशस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मेमो गेट क्या था? हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर इसने रखा हुआ था, वो जाके मैसेज देता है अमेरिकन फौज के हेड को कि जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। डॉन लीग्स क्या थी?
हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं। हमारी फौज गलतियां कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ आपके साथ है। अभी खबर यह है कि OIC इजलास के बाइस ऑपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद जलसे का शेड्यूल तब्दील हो गया है। लॉन्ग मार्च के काफिले अब 23 नहीं बल्कि 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान बोले, OIC इजलास का एहतराम हम सब पर लाजिम है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, परवेज़ इलाही ने जो कहा वो समझने के लिए काफ़ी है। मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, PDM में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुंचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की जबान ये नाजायज और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस जबान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। उसने धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और NDM को हम उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कोई गैर कानूनी और गैर आईनी कदम उठाया तो हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ 10 लाख बंदे नहीं, पार्लियामान में 172 अरकान ले आए तो बात ख़त्म हो जाएगी। बड़ी खबर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बिलावल आफरीदी कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, फंड्स मखसूस अफराद के कहने पर तकसीम होते हैं। आज जो है हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है PTI से जो है अपना इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करती है KP में और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो फैसले करेंगे जिसमें जो है हमारे हलकों के अवाम के फ़ायदे हो, जिसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा सूबे का फ़ायदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम का फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है हम अपने फ़ैसले जो है सिर्फ हम अपने अवाम के मफादात के लिए करेंगे। और इत्तेहादी किसके साथ है 25 मार्च के बाद पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सियासत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी, फजलुर रहमान मौला जट बने हुए हैं। इनसे कहना चाहता हूँ ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। है वो अहम पैराए में दाखिल होने जा रही है। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले, ये मेरी राय है। जिस तरह कल आसफ जरदारी ने खत लिखा है कि लोग वहां आए वरना वो डी-सीट हो जाएंगे, इसी तरह इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। नस्ली और असली लोग जो है वक्त पड़ने पर साथ खड़े होते हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 20 तारीख से इस्लामाबाद जो है रेंजर्स, पुलिस और FC को खसूसी इख्तियारात दे रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलमे दीन हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सिंध के मफाद में किसी भी पार्लिमानी पार्टी से बात हो सकती है। दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद के हक में 172 से कई ज़्यादा वोट पड़ेंगे, इमरान खान आखिर में अकेले रह जाएंगे।
इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबा सिंध की बेहतरी के लिए हम हर पॉलिटिकल जमात से जो कि मैंडेट रखती है उससे बात करने के लिए और उससे साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज करता हूँ आज उस पे अदम एतमाद पे वोट करा दे। 172 से ज्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं, वो सिर्फ इस मुल्क की आवाम के खिलाफ है। इस मुल्क की आवाम को उन्होंने तकलीफ देनी थी। अजीब आदमी है, 2 दिन पहले एक बात करता है, फिर इसे कोई कहता है कि जी तुमने ऐसे नहीं कहना, तो फिर वो कह देता है। चौधरी परवेज इलाही साहब के कहता हूँ को नैपी चेंज करने के लिए भी किसी और को रखा हुआ था इन्होंने। अब इस शख्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क की आवाम के साथ की है, अब और गुंजाइश नहीं है। अगर इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना, अगर कम कर दिए उसने कुछ, उसने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। उसने 50 लाख घर बनाए, एक घर में 5-6 लोग तो होते हैं, 3-4 करोड़ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो उसने किया कुछ नहीं है। पीछे देखेगा ना, वो आपने पुरानी फिल्म देखी होगी ना, अपनी काबीना से कहेगा आधे इधर जाए आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए, तो यही होगा। वो आधे इधर उधर हो चुके हैं पहले ही, वो अकेला ही अभी जाएगा आगे। वेलकम बैक। 5 दिन 155 से जायद अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब के तूफ़ानी राबते उस्मान बुज़दार नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से भी मिले। ख़वातीन अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार किया। अरकान ने तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है। PDM के लॉन्ग मार्च की कॉल को कोई जी और सपोर्ट नहीं करता। अरकान असेंबली से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। मुल्क में सियासी बेयकीनी के बावजूद DG खान पर फंड्स की फरावानी। सूबाई तरक्याती बजट में उस्मान बुज़दार के शहर तौंसा के लिए खुसूसी फंड्स निछावर करने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानिश, क्या मामला है ये? बिल्कुल, वज़ीर आला बुज़दार के इलाके में खुसूसी तौर पर फंड्स की फरावानी का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए DG खान के इलाके की, तो बुज़दार सरकार की जानिब से DG खान और तौंसा के लिए नई तरक्याती मनसूबों की फंड्स की मंजूरी दी गई है। DG खान और तौंसा के लिए 9 अरब 58 करोड़ रुपए और 19 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें तौंसा के लिए यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब 94 करोड़ रुपए 53 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। जबकि DG खान में दरीमा से कोट चट्ठा तक जो है मेल्टेड रोड की कुशादगी और बेहतरी के लिए 1 अरब 99 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। जबकि DG खान में नॉर्दर्न बाईपास डेरा गाजी खान की तामीर के लिए 4 अरब 74 करोड़ 47 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। खुसूसी तौर पर बुज़दार सरकार के इलाके के लिए 3 अहम मंसूबों पर तमाम फंड्स जारी किए गए हैं। बेहद शुक्रिया आपका दानिश। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नए ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का रद्द करार दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नए ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का रद्द करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुना दिया। खेल की बात करेंगे। कराची टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के जवाब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के पास तारीख रकम करने का मौका है। खेल के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 192 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई, तो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक विकेट पर डटे रहे। तीसरी विकेट पर 228 रन जोड़े। खाने के वक्फे से पहले अब्दुल्ला शफीक 96 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम 133 और फवाद आलम 3 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 254 रन बना लिए हैं, जबकि जीत के लिए मजीद 252 रन। पंजाब की मजबूरी, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला जरूरी। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर के बाहर वज़ीर आला परवेज इलाही के पैनाफ्लेक्स लग गए। बात करेंगे, शाहीन मशाल हमारे साथ हैं। शाहीन, ऐसा लग रहा है जैसे कि तैयारी की जा रही हो। जी बिल्कुल, जो अफवाहें गर्दिश करी हैं पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बारे में, इसी हवाले से ये पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं मुस्लिम लीग लाहौर यूथ विंग के सदर शेख फैसल हयात की जानिब से। और इन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि पंजाब की मजबूरी है, वज़ीर आला परवेज इलाही जरूरी है। तो गुज़िश्ता रोज भी चौधरी परवेज इलाही की जानिब से एक इंटरव्यू में वज़ीर आला पर बात की गई थी, जिसके बाद काफली के सपोर्टर ने अहम शाहराहों पर वज़ीर आला के हक में बैनर्स लगा दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। और साहिल को कचरे से पाक करने का आज़म लिए तलबा की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंची और शहरियों को कचरा ना फैलाने का पैगाम दिया। तलबा की क़यादत साबिक क्रिकेटर जावेद मियां दाद कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ।
बीच को साफ सुथरा रखने के लिए आए और ना मछलियाँ भी साफ सुथरी रहे और उसका घर भी साफ सुथरा रहे। हम सफाई करके आए, कचरा उठा रहे थे। समंदर देखने आए तो कचरा न फैलाएं। मछलियों को भी बीमार होने से बचाएं। सबसे लाली परचम थामे स्कूल के नन्हे मुन्ने तलबा समंदर किनारे फैला हुआ कचरा चुनने पहुंचे। तलबा को यही फिक्र लाख थी कि साहिल पर ऐसे ही कचरा फैलाते रहे तो आबी हयात का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जब आए तो इतना ज़्यादा गार्बेज था, मैं बहुत अफसोस हुआ देख के। और हमारा मिशन भी यही है, अपने बीच को साफ सुथरा रखना। हम लोग यहाँ पे वो साफ़ करने आए हैं समंदर को, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ होती हैं वो बीमार हो जाती हैं। यहाँ जो ये कचरा होता है शॉपर वगैरह, वो जब उनके पेट में उनके अंदर जाते हैं तो वो बीमार हो जाती हैं और फिर वो मर जाती हैं। तलबा ने सैर के लिए आने वाले शहरियों को साहिल साफ रखने का पैगाम भी दिया। जो भी यहाँ पे आए वो कचरा ना करे और यहाँ पे जितने भी डस्टबिन हैं उस डस्टबिन में कचरे को थ्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का ख्याल रखें। तलबा के साथ मौजूद साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद ने कहा, नई नस्ल में मुल्क और शहर की खिदमत का शऊर उजागर करने की जरूरत है ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें। मोहम्मद आतिफ, समा, कराची।